राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ? ठीक है, ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी यहाँ पे आपके इंग्लैंड। राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन सी फ्रांस से। ठीक है, इसके बाद अगर दूसरा प्रश्न बात करें, फ्रांस की क्रांति हुई तो फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 1788, 1789, 1790 और ऑप्शन डी है 1787। और ऑप्शन बी पे आप क्लिक करोगे क्योंकि 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। इसके बाद अगर हम बात करें तीसरा प्रश्न यह है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? गोपाल कृष्ण गोखले, कि बाल गंगाधर तिलक, कि सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था मेरे प्यारे बच्चों? सबको मालूम है, ऑप्शन डी पे क्लिक करोगे, महात्मा गांधी जी। चलो चौथा प्रश्न देखो, चौथा प्रश्न है कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ था? 1920 में, 1921 में, 1922 में, आपके 1925 में। चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन सी पे क्लिक करोगे, 1922 ईस्वी में। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 5वां देखो, प्रश्न नंबर 5वां क्या है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं सरदार पटेल, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, 5वें का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 6, करो या मरो का नारा किसका था? करो या मरो का नारा किसका था? सुभाष चंद्र बोस जी का, कि चंद्रशेखर आजाद जी का, कि भगत सिंह, कि आपके महात्मा गांधी? तो करो या मरो का नारा था मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी महात्मा गांधी जी का। 7वां प्रश्न देखो कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे? 1914 में, 1915 में, 1918 में, 1919 में। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से जो भारत आए थे वो किस सन में आए थे मेरे प्यारे बच्चों? 1915 में। बी वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। 8वां प्रश्न है कि वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा, कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, कि अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा, कि महात्मा गांधी द्वारा? वंदे मातरम गीत ऑप्शन ए क्लिक करना, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा। 8वें का ए राइट आंसर। एक भी क्वेश्चन आप लोगों का बचने वाला नहीं है। ठीक है, इस बार आप लोग ही टॉपर कहलाओगे, मेरी गारंटी, इस कदर मैं आप लोगों को तैयारी कराने वाला हूँ। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, डेली वीडियो आए उसको बस आप देखना है, आप लोगों को नोट्स बनाना है, रिवाइज करना है। चलो 9वां प्रश्न देखो, 13 अप्रैल 1919 किस घटना से संबंधित है? सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत, कि साइमन कमीशन का भारत आगमन, कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत, कि ऑप्शन डी जलियांवाला बाग हत्याकांड? ठीक है, तो 13 अप्रैल 1919 जो घटना है वो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड है। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 10वां, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? 1919 में, 1924 में, 1929 में, कि ऑप्शन डी आपको 1934 में? तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी पे क्लिक करना, 1929 में महामंदी का प्रारंभ हुआ था। बात करें हम अगले प्रश्न की तरफ, 11वां, कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो मेरे प्यारे बच्चों है वो स्थित, वो आप लोगों का वाशिंगटन में स्थित है, कि ऑप्शन बी आपका जिनेवा में स्थित है, कि यहाँ पे न्यूयॉर्क में स्थित है, कि यहाँ पे ऑस्ट्रिया में? तो ऑप्शन सी पे क्लिक करना, न्यूयॉर्क में। कहाँ पे स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। 12वां प्रश्न देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? 1945 में, 1920 में, 1942 में, 1947 में? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुआ था। ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा। 13वां प्रश्न देखो क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? 1914 में, 1939 में, 1919 में, 1942 में? प्रथम विश्व युद्ध, तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था आपका 1914 ईस्वी में। पहला ऑप्शन सही है। और 14 प्रश्न देखो कि भूमि एक संसाधन है, भूमि कैसा संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है, कि मानव निर्मित संसाधन, की सौर ऊर्जा से निर्मित, किनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन है भूमि। आगे बात करें तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 15 देखिए कि निम्नलिखित में से मिट्टी का प्रकार नहीं है, मतलब कौन सा मिट्टी का प्रकार नहीं है? काली, तो काली मिट्टी तो होता ही है, पीली मिट्टी भी होता है, लेटराइट मिट्टी भी होता है, सीमेंट जो होता है मिट्टी का प्रकार नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी जो है राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 16 देखो, प्रश्न नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? झारखंड में, गुजरात में, राजस्थान में, कि आपके बिहार में? ठीक है, तो गुजरात में जो है काली मिट्टी पाई जाती है, बी वाला ऑप्शन सही होगा। 17वां प्रश्न देखो क्या है, 17वां प्रश्न है कि पर्वतों पर मृदा अपर्दन का साधन है, तो देखो पर्वतों पर जो मृदा अपर्दन का साधन है वो हिमनद है, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, हिमनद। चलो 18वां प्रश्न देखो, 18वां प्रश्न है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? गहन खेती, कि वनोन्मूलन, कि अधिक सिंचाई, कि अति पशुचारण? ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा, अधिक सिंचाई। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है? पवन ऊर्जा, जल, कि जीवाश्म ईंधन, कि आपका वन? कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है ये पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी पे क्लिक करना, जीवाश्म ईंधन। ठीक है, 20वां प्रश्न देखो, 20वां है कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, कि पर्वतीय मिट्टी, कि यहाँ पे लेटराइट मिट्टी? ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। 21 देखो, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है?
पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, कि आपके उत्तराखंड में? ठीक है, तो उत्तराखंड में। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22वां देखो कि निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? बागान, चारागाह, भूमि, खनिज संसाधन। ठीक है, तो खनिज संसाधन जो है वो व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत नहीं आता है। डी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। बात करें 23 है कि निम्न में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है? कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है? लोहा, पवन ऊर्जा। ठीक है, तो और दो ऑप्शन पीछे दिए हुए हैं तो उनको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पहला ही ऑप्शन आप लोगों का सही है, क्या? लोहा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावी संसाधन है? तो संभावी संसाधन कौन है? कोयला है, पेट्रोलियम है, कि पवन ऊर्जा है, कि आपके बॉक्साइट है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पवन ऊर्जा। 25 क्वेश्चन देखो, चिपको आंदोलन संबंधित है मृदा संरक्षण से, वन संरक्षण से, जल संरक्षण से, वायु संरक्षण से? जितने बच्चे पढ़े होंगे उनको मालूम होगा कि वन संरक्षण से, वनों की सुरक्षा के लिए यह आंदोलन चलाया गया था, चिपको आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या है कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? असम में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल के आपके मध्य प्रदेश में? सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, यह क्वेश्चन है। ऑप्शन सी पे क्लिक करना, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 27 देखिए कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? मासिन राम, चेन्नई में, व्लादिवोस्टॉक में, कि न्यूयॉर्क में? तो मासिन राम जो है स्थान है वह, उसमें सबसे ज्यादा वर्षा होती है पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 प्रश्न देखिए, टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? पंजाब, गुजरात, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश? ठीक है, तो 28 का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन सी, उत्तराखंड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29, सलाल बांध किस नदी पर बना है? सबको मालूम है, चेनाब नदी। पूछने की जरूरत ही क्या है, चेनाब नदी पे सलाल बांध बना हुआ है। चलिए 30वां प्रश्न देखते हैं। देखिए 30वां प्रश्न यह है कि इनमें से कौन सी रबी की फसल है? चावल हुआ, मोटे अनाज, चना, वो भी काला चना, कि कपास? तो अगर इन चारों ऑप्शनों की अगर हम बात करें कि रबी की फसल कौन है तो ऑप्शन सी पे क्लिक करना है, चना, वो भी कौन सा? काला चना। ठीक है, तो काला चना जो होता है वो रबी की फसल के अंतर्गत आता है।